बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, होप यू आर फाइन। गर्मियों का मौसम है और हमारा दिल चाहता है कि कुछ ना कुछ रिफ़्रेशिंग पिएं। गर्मियों के मौसम में आम गर्मियों का एक ख़ास फल है और इससे बनने वाला ड्रिंक, उसको किस तरह हम रिफ़्रेशिंग बना सकते हैं, मैं इस रेसिपी में आपके साथ शेयर करूँगी। और इसके साथ साथ 1 लीटर दूध से कैसे 2 लीटर ड्रिंक तैयार करेंगे। रेसिपी को मुकम्मल फ़ॉलो कीजिएगा ताकि आपकी रेसिपी भी बिल्कुल परफेक्ट बन सके और आप भी इस रिफ़्रेशिंग ड्रिंक को एंजॉय कर सकें। तो चलिए जी, रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 लीटर दूध लिया है। दूध को सबसे पहले हम उबाल लेंगे। अच्छे से आपने दूध को गर्म कर लेना है। हमने दूध को पकाना नहीं है, बस दूध को उबाल आने देना है। जैसे दूध को उबाल आ जाएगा तो मैंने यहाँ पर 3/4 कप चीनी शामिल की है। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो 1 कप आपने पूरा चीनी का शामिल करना है, मगर मैंने यहाँ 3/4 कप शामिल किया है। आधा कप दूध मैंने रख लिया था। चीनी मिक्स करने के बाद उसमें मैंने 1.5 खाने का चम्मच वनीला कस्टर्ड पाउडर शामिल किया है। आपके पास मैंगो है तो आप वो शामिल कर लें। दूध में मिक्स करें और उस घोल को आपने उबलते हुए दूध में शामिल करना है और मुसलसल चम्मच लाते हुए 3 से 4 मिनट तक पका लेना है। ये कस्टर्ड पाउडर इसलिए शामिल किया ताकि दूध थोड़ा थिक हो जाए। इसका बिल्कुल भी आपको कस्टर्ड का फ्लेवर नहीं आएगा, बल्कि दूध पक के बहुत अच्छा सा थिक सा तैयार हो जाएगा। जैसे ही दूध थिक हो जाएगा थोड़ा सा 3 से 4 मिनट में, तो हमने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। हमने इसको कोई बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना। 3-4 मिनट के बाद ही फ्लेम को ऑफ़ कर दें और दूध को मुकम्मल ठंडा होने दें। 1 प्याली में मैंने आधा प्याली पानी ली है और इसमें हम शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच तुखम मुलंगा। ये तुखम मुलंगा जो होते हैं ये आपको आसानी से मिल जाते हैं। बहुत ज़्यादा इसकी तसीर ठंडी होती है। इसको कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। अब एक पैन में मैंने पानी लिया है और इसमें 4 खाने के चम्मच साबूदाना शामिल करेंगे। साबूदाना बहुत हेल्दी होता है, इसका भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। इसको हमने अच्छे से पकाना है, इतनी देर तक पकाना है जब तक इसके बॉल जो है वो ट्रांसपेरेंट ना हो जाएं। तो जब ये ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे तो उस वक्त तक हम इसको पकाएंगे तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए और उसके बाद हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे। इसको स्ट्रेन करना बेहद ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है। आपने ये स्टार्च निकाल देना है और इसके बाद जो साबूदाना के बोल्स बच जाएंगे आपने इसको स्ट्रेन कर लेना है और अच्छे से स्ट्रेन करने के बाद इसके ऊपर ठंडा पानी शामिल कर देना है। ठंडा पानी शामिल करने से क्या होगा, जो इसके अंदर एक्स्ट्रा स्टार्च होगा वो निकल जाएगा। ये बहुत ज़्यादा स्टार्ची होते हैं, अगर हम इसमें ठंडा पानी शामिल ना करें तो ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ठंडा पानी शामिल किया और ठंडा पानी शामिल करने के बाद इसको भी एक साइड पे रख देंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त से ये क्रिस्टल बन गए हैं। बस इन क्रिस्टल बॉल को हमने रख लेना है एक साइड पे। यहाँ पर मैंने 2 मैंगो लिए हैं। मैंगो को पील ऑफ करेंगे, यानी इनके छिलके उतार देंगे और छिलके उतारने के बाद हमने मैंगो को छोटे छोटे क्यूब्स यानी छोटे छोटे चंक्स में काट लेना है। आपने याद रखना है कि आपने इनको छोटे चंक्स में ही काटना है। अब ये जो मैंगो हम कट कर लेंगे तो इनमें से जो आधे मैंगो के चंक्स होंगे वो हम एक मिक्सी जार में शामिल करेंगे। आपने इसके अंदर पानी या कुछ भी दूध नहीं शामिल करना। हाफ़ को शामिल करने के बाद आपने इसकी एक स्मूथ सी पेस्ट बना लेनी है, जिसको प्यूरी कहते हैं। अब आपने जो दूध पका लिया था, जब अच्छे से वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो एक बाउल में आप आइस शामिल करें और इस दूध को शामिल कर दें। इसमें जो मैंगो की प्यूरी है इसको अच्छे से शामिल कर दें। जग में थोड़ा सा पानी डाल के बाकी प्यूरी भी शामिल कर दी थी। यहाँ पे जो सागू के क्रिस्टल्स बन गए थे वो भी हमने सागू के शामिल कर दिए हैं, साबूदाने के। और यहाँ पर बाकी के चंक्स जो थे मैंगो के वो भी शामिल कर दें और इसके साथ जो हमने तुखम मुलंगा भिगो के रखा था इसको भी शामिल कर दें। इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है। ये ड्रिंक इतना रिफ्रेशिंग हो गया है कि इसमें विटामिन सी, मैंगो की वजह से इसमें आयरन और दूध की वजह से इसमें कैल्शियम शामिल हो गया है। इसका इस्तेमाल आपको बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग एहसास देने के साथ साथ हेल्थ भी देता है। अगर नाश्ते में आप ये पीते हैं तो ये कंप्लीट ड्रिंक है नाश्ते के लिए। आपने इसको मुकम्मल ठंडा करके सर्व करना है और सर्व करते वक्त आपने इसमें थोड़े से मैंगो के चंक्स और ऐड कर देने हैं और साथ बादाम पिस्ते से गार्निश कर देना है। तमाम हेल्दी चीज़ें हैं इसके अंदर और बहुत ही यमी बना था। रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है, मुझे अपना फ़ीडबैक देना है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी दीजिएगा। मिलते हैं किसी नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।